बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सन 1206 जाड़ों का मौसम ख़त्म हो रहा था। लाहौर के किले को मशालों से सजा दिया गया था। शहर के लोगों को कुतुबुद्दीन के सेहतयाब होकर बहराइच से लाहौर वापसी की इत्तला मिल गई थी। बड़ी तादाद में रियाया किले पहुंचकर खुशामदीद कहने के लिए मुंतज़िर थी। सुल्तान मोहम्मद गौरी का काफिला किले में दाखिल हुआ। किले के नक्कारे बजने लगे थे। फौज के जवान तलवारें हवा में लहराते हुए सुल्तान मोहम्मद गौरी जिंदाबाद, नायब सुल्तान कुतुबुद्दीन जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारों से फ़ज़ा गूंज रही थी। काफिला पहुंचते ही सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दरबार आम में पहुंचकर लोगों का शुक्रिया कहा। साथ में ऐलान किया, आप लोगों के महबूब नायब सुल्तान कुतुबुद्दीन सेहतयाब होकर वापस आ गए हैं। उनका जश्न सेहत मनाया जाएगा। अवाम में रसद व सोना तकसीम किया जाएगा। साथ ही शहजादी तुर्कान शाह का निकाह अमीर बदायूं इल्तुतमिश से और शहजादी निशान शाह का निकाह अमीर बंगाल बख्तियार खिलजी से किया जाएगा। यह सारी रसूमात अगले हफ्ते लाहौर के किले में मुनक्किद की जाएंगी। शादियों की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। ये खबर सुनकर बख्तियार खिलजी बहुत खुश हो गए थे। किले में जश्न और खुशियों का माहौल बन गया था। दरबार ख़ास में सुल्तान ने जिरगे के बुजुर्ग सरदार अली जाफ़र शाह को तलब किया। सुल्तान ने उनसे कहा, आप हमारे सबसे बुजुर्ग सरदार हैं। इसी वजह से दिल्ली का अमीर आपके बेटे को बनाया गया है। लेकिन उनकी बहुत शिकायतें मौसूल हुई हैं। उसे कुतुबुद्दीन ने बरतरफ भी कर दिया है। इसके बाद भी वो अपने ओहदे पर बना हुआ है। इसकी सज़ा आप बताइए क्या दी जाए। अली जाफ़र शाह ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, खुद दिल्ली जाकर उसे बरतरफ करता हूँ और गिरफ्तार करके आपके हुजूर में पेश करूँगा। सुल्तान कुछ सोचकर कहने लगे, गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। वह मीनार व किले की तामीर का माहिर है, लिहाजा दिल्ली के मीनार व किले की निगरानी उसी से कराई जाए। हुकूमत का निज़ाम आप अपने हाथ में लेंगे। आपको दिल्ली का अमीर बनाया जाता है। आपको हिदायत दी जाती है, आप फ़कीर बख्तियार काकी और बुजुर्गान दीन का ख़ास ख्याल रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद शादी का जश्न है। इसमें आप शिरकत करेंगे। इसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। साथ में फ़ौज की टुकड़ी और फ़कीर बख्तियार काकी को साथ में ले जाएंगे। इसके बाद इल्तुतमिश और बख्तियार खिलजी को सुल्तान ने तलब किया। दोनों के आने पर पूछा, तुम दोनों हमारे बेटे हो और तुम्हारी होने वाली दुल्हनें हमारी बेटियां हैं। वादा करो उन्हें कभी तंग नहीं करोगे। दोनों ने वादा किया, वो शहजादियों का हमेशा ख्याल रखेंगे, दुख और मुसीबत से दूर रखेंगे। सुल्तान ने कहा, शादी के बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। तुम लोग अपनी दुल्हनों को लाहौर के किले में छोड़कर फौज लेकर निकलोगे। इल्तुतमिश बहराइच से तिब्बत की तरफ मंगोल पर हमला करेंगे और बख्तियार बंगाल में देवकोट को मरकज़ बनाकर तिब्बत में घुसेगा। मुझे 1 साल के अंदर तिब्बत फ़तेह की खबर मिलना चाहिए। तिब्बत फ़तेह के बाद हमें बर्मा की तरफ बढ़ना है। इस दौरान कुतुबुद्दीन हिंदुस्तान का निज़ाम मुस्तहकम करेंगे। सुल्तान ने कुतुबुद्दीन से पूछा, अब आपकी सेहत कैसी है? उन्होंने कहा, हज़रत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहराइच की दरगाह में मुझे हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ है। हकीम सुलेमान ने कहा, हज़रत दुनिया की तमाम दवा जड़ी बूटियाँ काम नहीं कर रही थी। महज दरियाए जिन्न के पानी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की फूंक ने यह कमाल कर दिखाया है। मोहम्मद गौरी ने कहा, आप लोग भूल रहे हैं।
आप लोग सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साए में थे। उनकी शफकत ने ये कमाल दिखाया है। मैं भी शहादत का मुतमन्नी हूँ। काश मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाता। कुतुबुद्दीन से कहा, आप चौगान बहुत खेलते हैं, चौगान खेलना कुछ कम कर दीजिए। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ चूमकर उन्हें बताया, हजरत आप निकाह पढ़ाएंगे। फिर वो हरम खाने में चले गए। माँ अर्जुमंद गौरी के पास जाकर कहा, तुम्हारा दिल तो यहाँ लग गया है, शहजादियाँ तुमसे बहुत मानूस हो गई हैं। शादी के बाद तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाना, उसके बाद इल्तुतमिश और उस्मान के साथ लख्त जिगर को लेकर गजनी आ जाना। मैं शादी के बाद गजनी के लिए रवाना हो जाऊंगा, वहाँ का भी निज़ाम देखना है। इस दौरान शहजादियों ने अपने दादा हुजूर को घेर कर उनसे दुआएं ले ली थी। अरमान शाह ने कहा, सुल्तान हुजूर शादी के बाद आप कुछ दिन और रुक जाते, उसके बाद हम सभी लोग गजनी चलते। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। दिल्ली के किले में आराम शाह को शहजादी तुर्कान शाह की शादी इल्तुतमिश के साथ किए जाने की इत्तला मिल गई थी। उसे बहुत बुरा लगा था। वो पहले ही इल्तुतमिश से नफरत करता था। इस शादी की खबर से उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। उसने अपने एक करीबी सिपाही से कहा, कोई अच्छा तीरंदाज बुलाओ। शाम तक वो तीरंदाज को लेकर आ गया था। आराम शाह ने कहा, तुम दोनों लोग फौरन लाहौर रवाना हो जाओ। सिपाही इल्तुतमिश की पहचान करेगा और तुम उस पर तीर से हमला करोगे। अगर कामयाब हो गए तो तुम्हें सोने से नवाजा जाएगा। इसके बाद किले के अंदर जाकर उसने सिपाही को बताया, यह तीरंदाज चाहे कामयाब होता है या नहीं, तुम इसको कत्ल कर देना। अपने साथ कुछ तहाइफ भी लेते जाओ जिसमें जरी के जोड़े हैं और जेवर हैं। मेरी तरफ से तोहफे में सुल्तान मोहम्मद गौरी को दे देना। ये दोनों शहजादियों की शादी का जोड़ा है, इससे उन्हें शक भी नहीं होगा तुम्हें वहां क्यों भेजा गया है। 3 दिन के बाद ये दोनों घुड़सवार लाहौर पहुंच गए थे। सिपाही ने तीरंदाज को किले के बाहर छोड़ दिया था। तन्हा किले में गया और तहाइफ सुल्तान को नजर किया। वो बहुत खुश हुए और उनका गुस्सा जो आराम शाह के खिलाफ था ठंडा पड़ गया था। रफ्ता रफ्ता शादी के जश्न की रात आ गई थी। काफी तादाद में लोग किले में इकट्ठा हो गए। दूल्हे को तैयार किया जा रहा था। उधर खवातीन दुल्हन को तैयार कर रही थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैयां, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाए मैया और
حضرت معین الدین چشتی نکاح پڑھانے کے لیے نکاح گاہ پر آ گئے تھے۔ دیں گے وہ پیروں میں تیرے چپکے سے ہریالی بنی۔ دلہوں نے اٹھ کر محفل کو السلام علیکم کہا، تبھی قلعے کی باہری دیوار سے ایک تیر آ کر دولہا التتمش کو لگ گیا۔ وہ زخمی ہو کر گر گیا تھا۔ محفل میں افراتفری مچ گئی تھی۔ اس بیچ آرام شاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی نے قلعے کی دیوار پر حملہ ور کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اسے تیر مار دیا تھا، جس سے حملہ ور زخمی ہو کر قلعے کی دیوار سے نیچے گر گیا۔ وہ تڑپنے لگا تھا۔ دلی کے سپاہی نے دوڑ کر تلوار سے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی جیب سے سونے کے سکے نکلے۔ سونے کے سکے کو غور سے دیکھا، یہ دلی کے سناروں کا بنایا گیا لگتا تھا۔ التتمش سمجھ گیا تھا یہ آرام شاہ کی سازش ہے، لیکن پکے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے زبان نہیں کھولی۔ حکیم سلیمان نے التتمش کو قلعے میں لے جا کر پٹیاں باندھ دی تھیں۔ شہزادی ترکان التتمش کو لے کر حرم خانے میں چلی گئی تھی۔ محمد غوری نے حکیم سلیمان کو بلا کر التتمش کی خیریت دریافت۔ حکیم نے بتایا، حضرت کوئی خاص بات نہیں ہے، معمولی سا خراش بائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، صبح تک التتمش ٹھیک ہو جائیں گے۔ دراصل حملہ ور کا تیر چوک گیا ہے، نشانے پر لگتا تو جان بھی جا سکتی تھی۔ محمد غوری اور قطب الدین نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قطب الدین نے سلطان سے کہا، آپ اجازت دیں تو قبائل رقص پیش کر آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ قلعے میں رقص کے لیے ڈھول اور موسیقی کی دھن بجنے لگی تھی۔ قبائل ایک کے بعد ایک اپنے رقص پیش کرتے۔ ریاست شمال مرد کا نذرانہ۔ صبح قلعے میں ایک قاصد داخل ہوا۔ قاصد غزنی سے الطاف غیاث الدین غوری کا پیغام لے کر آیا تھا۔ امیر اجمیر الطاف غوری محمد غوری کی عدم موجودگی میں غزنی حکومت کا نظام دیکھ رہے تھے۔ جنگجو اور ایک فوج کی ٹکڑی تیار کی گئی۔ یہ قافلہ غزنی کے لیے روانہ ہوا۔